24 मई 1971 दिल्ली का संसद मार्ग, देश की सबसे बड़ी बैंक की एक शाखा और एक फोन कॉल जिसने भारत की राजनीति, प्रशासन और खुफिया तंत्र सबको हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कॉल जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज थी, या शायद उसका एक नकली साया। जिस दिन भारत की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह से 60 लाख रुपए निकाल लिए गए, बिना किसी चेक, बिना किसी रसीद के। आइए जानते हैं भारत के सबसे रहस्यमय बैंक घोटाले नागरवाला कांड की पूरी सच्चाई। बात है 24 मई 1971 की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की संसद मार्ग शाखा में हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे। अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीवर उठाया और उधर से एक सधी हुई आवाज में कहा गया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव श्री PN हक्सर आपसे बात करना चाहते हैं। मल्होत्रा को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन बैंक का पुराना कर्मचारी होने के नाते उन्होंने संयम रखा। फिर फोन लाइन पर खुद को हक्सर बताने वाला शख्स आया और कहा, प्रधानमंत्री को एक गोपनीय ऑपरेशन के लिए 60 लाख रुपए तुरंत चाहिए। वो अपना आदमी भेजेंगी जो आपको एक कोडवर्ड बताएगा। आपको उसे पैसे सौंपने हैं। मल्होत्रा उलझन में थे। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने हिचकते हुए पूछा, रसीद या चेक के बिना कैसे दे सकते हैं? इस पर सामने से जवाब आया, प्रधानमंत्री स्वयं आपसे बात करेंगी। और अगले ही पल मल्होत्रा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही हूं। मल्होत्रा उस आवाज को पहचानते थे। बरसों से रेडियो पर न्यूज में सुनी थी उन्होंने अपनी गवाही में बाद में कहा, उस आवाज में ऐसा जादू था कि मुझे एक पल को भी शक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जैसी लगने वाली आवाज ने कहा, हक्सर ने जो आपको बताया है वही करना है। ये रकम बांग्लादेश में एक खास मिशन के लिए है। सभी बातें फोन पर हो चुकी थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, मुलाकात कोड वर्ड से होगी। प्रधानमंत्री के सचिव ने कहा, वो आदमी आपसे कहेगा, मैं बांग्लादेश का बाबू हूं, और आपको जवाब देना होगा, मैं बार एट लॉ हूं। रकम की डिलीवरी फ्री चर्च के पास करनी थी, जहां से उसे वायुसेना के विमान से बांग्लादेश भेजा जाना था। मल्होत्रा ने बैंक के 2 जूनियर्स कैशियर्स की मदद से स्ट्रांग रूम से कैश निकाला, 60 लाख रुपए। उन दिनों यह रकम किसी करोड़पति की पूरी दौलत होती थी। रकम ट्रंकों में बंद की गई और बैंक की एम्बेसडर गाड़ी में रखा गया। कुछ ही देर में एक लंबा चौड़ा आदमी गोरे रंग और हल्के रंग की हैट में आया और बोला, मैं बांग्लादेश का बाबू हूं। मल्होत्रा ने कोडवर्ड के अनुसार जवाब दिया, मैं बार एट लॉ हूं, और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर पंचशील मार्ग की ओर रवाना हो गए। पंचशील मार्ग के एक चौराहे पर वो आदमी गाड़ी से उतरा और बोला, मुझे वायुसेना का विमान पकड़ना है, मैं यहीं से टैक्सी लूंगा। आप प्रधानमंत्री निवास चले जाइए, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मल्होत्रा ने टैक्सी का नंबर नोट किया, DLT 1622, और प्रधानमंत्री आवास की ओर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कोई भी ऐसी राशि मंगवाने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। तब जाकर उन्हें समझ में आया, यह तो एक बड़ा घोटाला हो चुका है। बैंक की तरफ से तुरंत चाणक्यपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। SHO हरिदेव की अगुवाई में जांच शुरू हुई और कुछ ही घंटों में दिल्ली एयरपोर्ट से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। उसका नाम था कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला, भारतीय सेना से रिटायर्ड ऑफिसर। उसके पास से 60 लाख में से अधिकतम रकम बरामद हो गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने इंदिरा गांधी की आवाज की नकल की थी और पूरा ऑपरेशन उसने अकेले ही अंजाम दिया था। मामला अदालत तक पहुंचा। नागरवाला ने सब कुछ स्वीकार कर लिया और उसे 4 साल की सजा हुई, लेकिन वो जेल में ज्यादा दिन नहीं बिता सका। तिहाड़ जेल में ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इस केस के जांच अधिकारी DK कश्यप की भी कुछ समय बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, और यहीं से इस केस के इर्द गिर्द एक परतदार साजिश की बू आने लगी। कई लोगों का मानना था कि यह कोई मामूली फ्रॉड नहीं था। कुछ पत्रकारों ने लिखा कि यह रकम शायद बांग्लादेश युद्ध से पहले किसी गुप्त ऑपरेशन के लिए ही निकाली गई थी, लेकिन जब बात लीक होने लगी तो सारा ठीकरा नागरवाला के सिर फोड़ दिया गया। तो क्या नागरवाला महज एक मोहरा था? क्या वाकई इस घटना का प्रधानमंत्री निवास से कोई लिंक था? क्या उस दिन मल्होत्रा को सच में इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी थी, या किसी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंदिरा गांधी की आवाज की नकल उतारी थी? इन सवालों के जवाब आज तक रहस्य बने हुए हैं। नागरवाला कांड सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था,
ये उस दौर की भारतीय राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और गोपनीयता के मायनों की एक झलक थी। आज 50 साल बाद भी ये केस अधूरी फाइलों और बंद दायरों में दफन है। कभी कभी लगता है किसी ने सचमुच बांग्लादेश का बाबू बनकर पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया था। लेकिन असल में बेवकूफ कौन बना, नागरवाला, सिस्टम या हम सब? ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सनसनीखेज किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें डिस्कवरी मसाला को।